तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेना है एसबीआई बैंक से और उनको जानना है कि उसकी 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की और 5 साल की महीने की किस्त हमको कितनी पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा जानेंगे यहाँ पे पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, कौन सी स्कीम के थ्रू आप यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हो, कुछ अदर बैंकों के भी पर्सनल लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करेंगे एसबीआई बैंक से। तो वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करेगा। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो एसबीआई बैंक जो पर्सनल लोन चलता है इस समय, जिसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो रही है 10.30 और मैक्सिमम 15.30% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अब डिपेंड करेगा प्रॉपर आपके क्रेडिट स्कोर पर। जितना आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा उतने ही मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको एसबीआई बैंक पर्सनल लोन ऑफर करेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें पर्सनल लोन की स्कीमें कौन कौन सी चलती है एसबीआई बैंक में, तो देखिए यहाँ पे एसबीआई पर्सनल लोन स्कीम चलती है। प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन भी मिलता है। प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन आप जो है इनकी योनो एसबीआई की जो ऐप है वहां से आपको प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन मिल रहा है या नहीं मिल रहा वो चेक कर सकते हो। तो मेनली जो है एसबीआई अभी उन्हीं लोगों को पर्सनल लोन मेनली प्रोवाइड कर रहा है जिनका भी यहाँ पे अकाउंट वगैरह सैलरी अकाउंट मेनली है जिनका है, तो वो लोग जो है यहाँ से पर्सनल लोन लेने के एलिजिबल हो गए और उनको प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन मिल जाता है। प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन में जैसे आप जानते हो कोई भी आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देने की जरूरत नहीं होती है। प्रोसेसिंग फीस भी आपसे काफी कम ली जाती है। इसको आप कैसे ले सकते हो, जैसे कि बताया योनो ऐप में जाना है। जो इनकी योनो ऐप होगा उसका फर्स्ट पेज में ही आपको प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन का जो है बैनर देखने को मिल जाएगा। बैनर पे जैसे आप क्लिक करोगे आप अपनी पैन डिटेल, डेट ऑफ बर्थ जो है वैलिडेट करके आप अपना लोन टेन्योर सेलेक्ट कर दिया और कितना लोन अमाउंट चाहिए, जितना आप उसमें लिखा होगा प्री अप्रूव्ड आप इतने लाख रुपए का लोन अमाउंट लेने के एलिजिबल होगे तो उतना आप लोन ले सकते हो और जो है अमाउंट भी आपके अकाउंट में जो है डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है। कोई भी आपको जो है डॉक्यूमेंट वगैरह देने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन मिलता है ये आपको योनो एसबीआई की ऐप से आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसबीआई के पर्सनल लोन की, तो जैसे यहाँ पे बताया कि लोन्स टू सैलरीड एम्प्लॉय हैविंग सैलरी अकाउंट विद एसबीआई, जिनका भी सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में है वही इस समय इस स्कीम से जो है पर्सनल लोन ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो 35 लाख रुपए तक का आपको लोन मिलता है। जितनी आपकी सैलरी अच्छी होगी उतना ही मैक्सिमम लोन अमाउंट मिलेगा। इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.30 से स्टार्टिंग है। प्रोसेसिंग फीस भी काफी मिनिमम ली जाती है। मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लगते, कोई भी सिक्योरिटी और गारंटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बात करें अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखिए जैसे हम बताया कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लॉय है वो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा कोई डिफेंस सेक्टर का एम्प्लॉय वो भी अप्लाई कर सकता है। कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर का भी एम्प्लॉय है अगर उसका सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में वो भी यहाँ से एलिजिबल होगा पर्सनल लोन लेने के लिए। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो सैलरीड अकाउंट वगैरह है उसकी इंफॉर्मेशन वगैरह आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट, इंडियन रेलवे, डिफेंस फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, पुलिस फोर्सेस, कोस्ट गार्ड, इन सब के एम्प्लॉय जो है अगर इनका एसबीआई बैंक में सैलरी अकाउंट है वो यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हैं। जैसे कॉर्पोरेट्स वगैरह में आते हो तो कॉर्पोरेट्स वगैरह में भी अलग अलग रहता है मंथली सैलरी के हिसाब से। जैसे अगर आप रोडियम सैलरी पैकेज कस्टमर हो तो 2 लाख के ऊपर आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए। प्लैटिनम हो तो 1 से 2 लाख के बीच में आपकी इनकम होनी चाहिए। डायमंड हो तो 50,000 से 1 लाख के बीच में आपकी सैलरी होनी चाहिए। गोल्ड हो तो 25,000 से 50,000, सिल्वर हो तो 10,000 से 25,000। अभी जो प्लैटिनम और रोडियम सैलरी पैकेज के जो कस्टमर होंगे इनके लिए स्पेशल जो है ऑफर वगैरह भी यहाँ पे चलता है। अभी क्या ऑफर चलता है वो हम आपको अभी डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ पे ये देख सकते हो। अब यहाँ पे मिनिमम सर्विस की बात करें तो अगर आप गवर्नमेंट और डिफेंस सेक्टर के एम्प्लॉय हो तो 6 मंथ से आप जो है सर्विस वगैरह कर रहे हो, और अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो तो 12 मंथ से आप जॉब वगैरह जो है कर रहे हो। मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है। मैक्सिमम 60 ईयर के एज आप अपने लोन को चुका सकते हो। अब यहाँ पे सैलरी की बात करें तो गवर्नमेंट और डिफेंस सेक्टर एम्प्लॉय के लिए मिनिमम सैलरी 20,000 रुपए होनी चाहिए और कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉय के लिए 25,000 रुपए मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। मिनिमम आप यहाँ पे 1 लाख रुपए का लोन अमाउंट ले सकते हो और जो है मैक्सिमम आप अपनी इनकम का जो भी आपकी मंथली इनकम है उसका 24 टाइम्स जो है यहाँ से लोन ले सकते हो। मान लीजिए आपकी इनकम 20,000 रुपए है तो इसका अगर 24 टाइम्स करोगे तो आप 4,80,000 रुपए का लोन लेने के एलिजिबल होगे एसबीआई बैंक से। आप इंडियन नेशनल होने चाहिए और आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। अच्छा होता है तो उस केस में मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन जो है आपको मिल जाता है। कुछ यहाँ पे अगर हम डॉक्यूमेंटेशन बात करें क्या लगता है तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करके देना पड़ेगा। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। एक अदर जो है आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसमें आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह दे सकते हो। इनकम प्रूफ के तौर पे जो है 6 मंथ का सैलरी स्लिप देना पड़ता है। इसके अलावा या तो आप फॉर्म 16 दे दो या तो आप ITR दे दो और 6 मंथ का सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट भी आपको बैंक को दिखाना पड़ता है। अब हम प्रोसेसिंग फीस की बात कर लेते हैं कि किन किन लोगों को प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है और किन किन लोगों को नहीं देनी पड़ती। तो मेनली तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस 1.5% तक लगती है लोन अमाउंट का, जो मिनिमम 1,000 होगी और मैक्सिमम 15,000 रुपए तक आपकी लग सकती है। अगर आप डिफेंस सेक्टर एम्प्लॉय हो और आप एसबीआई बैंक से पर्सनल लोन लेते हो तो प्रोसेसिंग फीस आपकी 100% वेव ऑफ हो जाती है। एक भी आपको प्रोसेसिंग फीस देनी नहीं पड़ती है। और जैसे बताया अगर आप प्लेटिनम और रोडियम सैलरी वेरिएंट सैलरी पैकेज कस्टमर हो, मतलब जिनकी भी मंथली इनकम 1 लाख या उससे ज्यादा की है तो और वो कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं तो उनको भी देखिए प्रोसेसिंग फीस उनके लिए भी 0 लगती है। और जो अदर गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय होंगे उनके लिए प्रोसेसिंग फीस 50% तक ऑफ रहती है। उनके लिए 0.75% लगती है लोन अमाउंट का। वहीं जिनका भी क्रेडिट
क्रेडिट स्कोर अगर 800 या 800 के ऊपर रहता है उनके लिए भी प्रोसेसिंग फीस में 50% जो है वेव ऑफ होती है, उनके लिए भी प्रोसेसिंग फीस 0.75% लगती है लोन अमाउंट का। मिनिमम आप यहाँ पे 6 मंथ, मैक्सिमम जो है 7 सालों के लिए आप यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हो। इसके अलावा प्री पेमेंट चार्जेस वगैरह 2% देने पड़ते हैं। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है प्री पेमेंट और फॉरक्लोजर चार्जेस रहता है। जैसे कि डिफेंस जो सेक्टर एम्प्लॉय है वो 6 महीने तक तो आपको अपनी ईएमआई देनी पड़ेगी। जब आपका लोन सेक्शन हो जाता है उस डेट से 6 महीने के बाद तक आप जो है प्री पेमेंट फॉरक्लोजर नहीं कर सकते। 6 महीने के बाद आप कर सकते हो, उसके आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह देने की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा कोई गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट सेक्टर का एम्प्लॉय है 3 साल तक जो है आप यहाँ पे फॉरक्लोज नहीं कर सकते हो। अगर करते हो फिर चार्जेस लगेंगे, अब 3 साल के बाद करते हो तो आपको कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं देने पड़ेंगे। ये हमने बात करी एसबीआई बैंक के पर्सनल लोन की। अब हम देख लेते हैं एसबीआई बैंक, जो सब्सक्राइबर ने पूछा था उनको 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेना है और लेना है यहाँ पे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल की देखिए किस्त कितनी बनेगी। तो हम यहाँ पे आ गए अपने ईएमआई कैलकुलेटर पे, यहाँ पे पर्सनल लोन के सेक्शन पे आ गए। 5 लाख रुपए का हमने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया। अब बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग तो हो रही 10.30 से, अब डिपेंड करेगा आपके क्रेडिट स्कोर, जितना आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा उतने ही मिनिमम पर आपको मिलेगा। तो हमने मान लिया अगर आपका क्रेडिट स्कोर 780 से 800 के आसपास का अगर है तो हमने मोटा मोटा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया। अगर हमको यहाँ पे 11% पर भी मिल जाता है और यहाँ पे हम सबसे पहले हम 5 साल के देखते हैं मेरी किस्त कितनी बनेगी, तो 10,871 की बनेगी। टोटल इंटरेस्ट देख सकते हो आप 1,52,000 का पे करना पड़ेगा। तो आप ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट पे ध्यान दीजिएगा। अभी 5 साल के ले रहा हो तो इस किस्त आपकी 10,000 की बन रही है, इंटरेस्ट आपको 1,52,000 का पे करना पड़ रहा है। 5 लाख के लोन को अगर आप 4 साल के लिए तो किस्त आपकी बढ़ जाएगी 10,000 से 12,923 होगी, लेकिन टोटल इंटरेस्ट आपका घट के 1,20,000 रुपए का हो जाएगा। 3 साल के लिए अगर आप लेते हो तो 16,369 की किस्त बन जाएगी, टोटल इंटरेस्ट आपका कम होकर 89,000 का बन जाएगा। 2 साल के लिए तो फिर किस्त आपकी देखिए बढ़ जाएगी 23,304 की हो जाएगी, टोटल इंटरेस्ट उस केस में आपका कम होकर 59,000 रुपए का हो जाएगा। और 1 साल के लिए अगर आप लेते हो तो 44,000 रुपए की आपकी किस्त बनेगी, टोटल इंटरेस्ट उस केस में आपको 30,290 रुपए का पे करना पड़ेगा। तो जितने भी आप मैक्सिमम से मैक्सिमम टेन्योर के लिए यहाँ से पर्सनल लोन लेते हो तो उस केस में आपको ईएमआई तो कम पे करनी पड़ती है, लेकिन आपको टोटल इंटरेस्ट ज्यादा अमाउंट का पे करना पड़ता है। तो अगर आप 5 लाख के लोन को 5 साल के लेते हो तो किस्त आपकी तो आराम से 10,000 की बन जाएगी, लेकिन टोटल इंटरेस्ट उस केस में 1,52,000 का पे करना पड़ेगा। वही अगर 5 लाख के लोन को 2 साल की लेते हो तो किस्त आपकी 23,000 की हो जाएगी, लेकिन टोटल इंटरेस्ट आपका घट के 59,000 रुपए का रह जाएगा। तो इस तरीके से आप इस ईएमआई कैलकुलेटर पे अपने होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन तीनों का ही मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ अदर बैंकों के पर्सनल लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एचडीएफसी में 10.90 से स्टार्टिंग हो रही, 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अब ये जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस आता है ये भी डिपेंड करता है आपका क्रेडिट स्कोर पे। एक्सिस बैंक में 11.25 से स्टार्टिंग हो रही है, आईसीआईसीआई बैंक में 10.85 से स्टार्टिंग होती है, 16.65% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। कोटक महिंद्रा बैंक में 10.99 से स्टार्टिंग है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 17% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। इंडसइंड बैंक में 10.49 से स्टार्टिंग है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 10.99, फेडरल बैंक में 12% से स्टार्टिंग होती है, डीबीएस बैंक में 10.99, यस बैंक में 11.25, टाटा कैपिटल 11.99, आदित्य बिरला कैपिटल 10.99, एल&टी फाइनेंस 11%, हीरो फिनकॉर्प 19.75 से स्टार्टिंग होती है, पिरामल फाइनेंस 12.90, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस 10%, पूना वाला फिनकॉर्प में 18% से स्टार्टिंग होती है, एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट 13% से स्टार्टिंग है, मनी व्यू जिसमें 14 से स्टार्टिंग होती है 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है, पेसेंस 1.4% से लेकर 2.3% पर मंथ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विस 13.99 से स्टार्टिंग हो जाती है। तो ये कुछ अदर बैंक के हैं जिसके आप पर्सनल उनके लेटेस्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो क्या चल रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको लोन्स के ऑफर जानने हैं किसी भी बैंक के, चाहे वो होम लोन के हो, पर्सनल लोन के हो, कार लोन के हो, 2 व्हीलर लोन के हो, क्रेडिट कार्ड के हो, तो वो आप इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं एसबीआई बैंक के पर्सनल लोन की, सिंपली इसका लिंक मिल जाएगा पर्सनल लोन के। इसके लिंक पे आपको जाना है, लिंक पे जाने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो पर्सनल लोन के लिए। इसके अलावा जो जो इसकी भी स्कीमें चली उसके लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो, प्रोसेसिंग फीस देख सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है, डॉक्यूमेंटेशन इसके क्या लगते हैं, कोई ऑफर अगर एसबीआई बैंक लॉन्च करता है होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन का, तो आप इस वेबसाइट पर डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करेगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि किस अदर बैंक के आप पर्सनल लोन के बारे में हमसे डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।